बहुत स्वागत है धर्मवीर प्रजापति जी आपका रिपब्लिक भारत के इस मंच पर। और मुझे लगता है जो आपका डिपार्टमेंट है उसको लेकर तो आप पूरे इंडिया क्या पूरे विश्व में कैसे सिक्योरिटी को चेंज किया जा सकता है, मतलब एक राज्य जिसको लेकर पहले आलोचना होती थी सिक्योरिटी को लेकर और आज उसके किस्से सुनाए जाते हैं सबको। देखिए, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका कि इस विभाग की गंभीरता को समझा और ये चर्चा का विषय यहाँ आया। होमगार्ड विभाग 17 में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री ने विशेष ध्यान दिया होमगार्ड विभाग पे, और होमगार्ड विभाग 17 से और अब तक की तुलना करें तो देश की आज़ादी के बाद ऐतिहासिक काम इस कार्यकाल में हुए, जो 8 से ऊपर का साल का कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी का। होमगार्ड विभाग को हमने देखा था कि आम पब्लिक में होमगार्ड का सम्मान कम था। ये सब हमें जब विभाग मिला तो इसको बहुत बारीकी से हमने समझा। होमगार्ड विभाग को अपनी ड्यूटी के साथ साथ हमने सामाजिक कार्यों से भी जोड़ा। जैसे हमने होमगार्ड विभाग की बैठक जिला कमांडरों की ली और सबसे कहा कि हम जो है हमारा होमगार्ड का जवान तहसील पे, थाने में, कलेक्ट्रेट में, सचिवालय में, हर जगह ड्यूटी करता है। आपको लगता है कि कोई व्यक्ति वृद्ध है, गरीब है, महिला है, किसी अधिकारी से कोई मिलने आया है तो 2 मिनट में आप उस अधिकारी से, वो मिल नहीं पा रहा है तो 2 मिनट में उसे मिला दो। कुछ नहीं जा रहा, वो 50 जगह जाके आपकी प्रशंसा करेगा। चौराहे पे आप ड्यूटी करते हैं, चौराहे पे कोई महिला खड़ी है, कोई बच्चा खड़ा है, कोई वृद्ध खड़ा है, रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो 2 मिनट उसे पकड़ के रोड क्रॉस करा दो। कुछ नहीं जाता 2 मिनट में। ऐसे जब सामाजिक कार्यों से जोड़ा, उसमें समाज में सम्मान होमगार्ड विभाग का बढ़ा। वृक्षारोपण का जब अभियान आता है बृहद, हमने निर्देश दिया कि जितने सरकार ने अमृत सरोवर तालाब बनाए हैं उन सब के किनारे होमगार्ड विभाग वृक्षारोपण का अभियान चलाएगा। उसमें वहाँ के जनप्रतिनिधि सहभागिता करेंगे। तो सभी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हमारे अमृत सरोवरों पर होमगार्ड विभाग ने वृक्षारोपण किया। दशहरे का जब पर्व आया गंगा स्नान का, हमने होमगार्ड विभाग को 2 दिन 4 दिन पहले निर्देश दिया कि सभी हमारे होमगार्ड के जवान शहरों में जो नदियां हैं उनका सफाई का अभियान चलाएंगे, उसके बाद गंगा स्नान करेंगे। तो होमगार्ड के जवानों ने 50 नदियों में स्वच्छता का अभियान चलाया, उसके बाद स्नान किया, दशहरा मनाया। तो सामाजिक कार्यों से जब जोड़ा, तिरंगा यात्रा हुई। तिरंगा यात्रा हमारे ब्लॉक पे, ब्लॉक के प्रमुख वगैरह विधायक जहाँ रहते हैं वो, सांसद हमारे, ब्लॉक के बाद जिले पे, कमिश्नरी पे, फिर उसके बाद समापन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया। ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा हुई, उसमें हमारे सभी मंत्री, सांसद, विधायक सब लोग सहभागिता की। तो हमने सामाजिक कार्यों से भी होमगार्ड को जोड़ा। 375 रुपये 17 से पहले मिलते थे होमगार्ड के जवानों को, उसमें मात्र 6 या 7 महीने 5 महीने ड्यूटी मिलती थी, घर बैठता था बाकी समय में। 17 में जब सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार चली, 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका दैनिक भत्ता बढ़ाया। 375 से 500 रुपये किया, फिर 600 जोड़ा, फिर उसके साथ महंगाई भत्ता जोड़ दिया। जब जब महंगाई बढ़ेगी, महंगाई भत्ता बढ़ेगा, तब उनका स्वाभाविक बढ़ता रहेगा। आज हमारे होमगार्ड के जवानों को 900 से ज़्यादा ऊपर पैसा मिलता है और 100% ड्यूटी मिलती है। एक भी हमारा होमगार्ड का जवान घर नहीं बैठता। पहले की अगर तुलना करें तो ट्रेनिंग में और दैनिक भत्ते में बहुत अंतर था। ट्रेनिंग भत्ता 260 रुपये मात्र मिलता था, और क्योंकि होमगार्ड का जवान ड्यूटी करेगा तो पैसा मिलेगा, ड्यूटी नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। तो जब ड्यूटी छोड़ करके ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता था बीच में, तो 260 रुपये में कोई आता नहीं था, क्योंकि 160 रुपये खाने के कटते थे और 100 रुपये उसे मात्र बचते थे। तो 800-900 रुपये छोड़ करके कोई नहीं आना चाहता था, तो उन्हें दक्षता में कमी आती थी। तो माननीय मुख्यमंत्री से हमने चर्चा की और चर्चा के बाद वो दैनिक भत्ता और ट्रेनिंग भत्ता बराबर किया। तो अब खुशी खुशी हमारे होमगार्ड के जवान आ जाते हैं। पहले वर्दी भत्ता, वर्दी सिलाई मिलती थी, पहनने में ठीक नहीं होती थी। अब सीधा
पैसा उनका वर्दी भत्ता सीधा उनके खाते में जाता है। पहले हमारे होमगार्ड के जवान जैसे अन्य प्रदेशों में चुनाव कराने जाते थे तो उनको मात्र अंतर जनपदी भत्ता 30 रुपये मिलता था। अब 30 रुपये में कोई पानी भी नहीं पी सकता। जब माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की तो 4 गुना कर दिया। तो ऐतिहासिक बदलाव हमारे होमगार्डों में। पहले हमारे इंसास राइफलें नहीं होती थी, पुरानी राइफलें होती थी, तो इंसास राइफलें हमने खरीदी। होमगार्ड हमारे जिला कमांडर, मंडलीय कमांडर पे कोई हथियार नहीं होता था, हमने पिस्टन स्वीकृत कराई। पिस्टन हमारे होमगार्ड हम लोग खरीद रहे हैं। तो इस तरह से होमगार्ड का ऐतिहासिक बदलाव इस कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ है। सामाजिक कार्यों से भी जुड़ा है, ड्यूटी पे भी, और उनके वर्दी से अब देखने में सम्मान उसका बढ़ा है सामाजिक। हम जब होमगार्ड के जवानों से मिलते हैं तो जब बताते हैं तो स्वयं चर्चा करते हैं कि समाज में हमारा सम्मान बढ़ा है। ऐतिहासिक अभी माननीय मुख्यमंत्री ने उनके स्वास्थ्य के विषय में कैशलेस की व्यवस्था आगे बढ़ा दिया, तो वो भी व्यवस्था होने जा रही है। तो ऐतिहासिक बदलाव। चर्चा करें उसकी हमारे सिविल डिफेंस की, तो सिविल डिफेंस में भी सन 62 में इसका गठन हुआ। 62 के बाद उत्तर प्रदेश की 15 इकाइयों के जनपद, 15 जनपदों की 17 इकाइयों में था मात्र। अब 62 से अब तक लगा लीजिए, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उस पर। और जो हमारे उसमें स्वयंसेवी हैं, वॉलेंटियर हैं, वो बेचारे बिना अपने स्वार्थ के, उन्हें कुछ मिलता नहीं है, अपने घर से पेट्रोल खर्च करते हैं। कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, सामाजिक कार्य हो, चाहे वो कोई मेला हो, ड्यूटी करते हैं बिना पैसे के, बिना स्वार्थ के, सेवा भाव से। तो ऐसे में भी वो भी 17 जिले से निकल करके आगे नहीं गया। सर हाल फिलहाल में जब प्रयागराज में कुंभ हुआ तब मैंने कवर किया, वहाँ पर मैंने देखा होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स जो है मौजूद थे। अभी हाल ही में माघ मेला भी मैंने कवर किया, 20 दिन में वहीं थी, तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि इस बार भी होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स की तैनाती थी। तो इससे पहले कभी सोचा नहीं गया कि इन्हें कैसे यूटिलाइज किया जाए? और जैसे हमने देखा है कि धर्म से जुड़ा भी पर्यटन, यानी कि जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है वो यूपी में बहुत बड़ी है, मतलब रिकॉर्ड तोड़ बड़ी। निश्चित रूप तो से उसको कैसे यूटिलाइज करना है ऐसी जगहों पर, उसको कैसे, मतलब सीएम योगी ने एक आपको रोड मैप दिया या एक विजन दिया? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो पर्यटकों की संख्या बढ़ी है वो हमारा सरकार ने, दोनों ही सरकार, केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश योगी जी सरकार, देश की संस्कृति पर ध्यान दिया है, बढ़ावा दिया है देश की संस्कृति को। तो हमारे जब महाकुंभ की योजना रचना बनी और हमारे होमगार्ड जवानों की डिमांड आई कि इतने होमगार्ड के जवान हमें चाहिए, तो पूरे प्रदेश से हमने होमगार्ड जवानों को 14,100 जवान हमारे लगे। तो पहले, सबसे पहले कुंभ के दौरान, महाकुंभ की शुरुआत से सबसे पहले हम स्वयं जाकर के हमने वहाँ ब्रीफिंग की होमगार्ड के जवानों को। उसका परिणाम ये आया कि कोई भी वृद्ध है, कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कुंभ नहाने में सक्षम नहीं है, उसकी उन्होंने मदद की। और जो बच्चे या कोई भी वृद्ध या कोई महिला, कोई बिछड़ा, उसमें हमारे होमगार्ड जवानों की बहुत बड़ी भूमिका रही। उन्होंने मिलाया उनको अपना परिश्रम करके। तो जैसे घटना भी हुई थी तो होमगार्ड के जवान, हमारे सबसे पहले होमगार्ड के जवान वहाँ पहुँचे थे। तो ब्रीफिंग के साथ साथ हमने उनको मोटिवेट किया, समझाया उनको कि आपको ड्यूटी नहीं करनी है। हमने उनसे कहा कि देखिए, समझिए कि बहुत से लोग महाकुंभ में देश दुनिया से आते हैं दर्शन के लिए, पूजन के लिए, वहाँ स्नान के लिए। आपका सौभाग्य है कि आपकी ड्यूटी लगी है वहाँ, ये तो आप सौभाग्यशाली हो। कोई व्यक्ति आता है 2 दिन 4 दिन के लिए, आप पूरे महाकुंभ में पूरे समय रहेंगे, तो ये तो आपका सौभाग्य है। तब उनके दिमाग में ये बात बैठी और उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि हाँ, ये हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ इतने दिन ड्यूटी करेंगे। तो निश्चित रूप से। तो कभी ऐसा फीडबैक आया आपको कि जो पुलिसिंग, जिसका बार बार जिक्र होता है कि यूपी की पुलिसिंग बहुत बेटर हो गई है 2016 के बाद, तो पुलिसिंग की अगर हम बात करें तो उनकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें एक प्रदेश को सिक्योर माहौल देना है, सिविलियंस को एक सिक्योरिटी देनी है, लेकिन
वो इन सब चीज़ों पर फोकस कर रखे, तो एक हेल्पिंग हैंड जो है वो होम गार्ड्स का आ गया उनके पास। देखिए तो हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली जो है ये आपस में तालमेल अच्छा बैठा है, तो अच्छे से नहीं, फोकस ये हो रहा बहुत है अच्छा काम है। पे। ऐसा है कि मेरी जो जानकारी में है, जो थाना अध्यक्ष हैं या थानों में होमगार्ड की ड्यूटी लगती है, फीडबैक जो क्षेत्र का लेते हैं, मेरी जो जानकारी में है, वो होमगार्ड से लेते हैं। क्योंकि होमगार्ड जो है उसी क्षेत्र से संबंधित होता है और कहीं ना कहीं किसी गांव में रहता है, तो उन्हें कोई जानकारी लेनी होती है क्षेत्र की। तो मेरी जो जानकारी में है, वो इंस्पेक्टर वहाँ के क्षेत्र के उससे जानकारी आप कह लेते रहे हैं। हैं कि होमगार्ड इंटेलिजेंस भी दे रहे हैं आप? अरे निश्चित रूप से वो उनका भरोसा भी करते हैं। अभी देखिए, हमारे एसडीएम हैं, वो होमगार्ड मांगते हैं। तहसीलदार हैं, कहीं जाते तो होमगार्ड मांगते हैं। हमारे जिलाधिकारी हैं, होमगार्ड मांगते हैं, होमगार्ड हमें दे दो। तो कहीं ना कहीं होमगार्ड के प्रति विश्वास बढ़ा है हमारे प्रशासन में, और वो मानते हैं कि होमगार्ड ड्यूटी करता है तो निष्ठापूर्वक करता है, कोई ज़्यादा फरेब हमारे होमगार्ड में नहीं होता। तो ये भरोसा शासन प्रशासन में, आम जनता में होमगार्ड के प्रति बढ़ा है। देखिए, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। अभी हमारे होमगार्ड के जवान जैसे अब थानों में रहते हैं, क्योंकि आगे जो भर्ती होने वाली है उसमें हम महिलाओं की संख्या बढ़ा रहे हैं। तो हर थाने में पहले भी चर्चा हुई थी, पहले भी जब गृह अवनीश अवस्थी जी देख रहे थे तो हमने उनसे कहा, और उन्होंने लेटर भी लिखा था सभी कमिश्नर को और एसएसपी को, कि एक थाने में व्यवस्था हो कि उनका एक रूम बने चेंजिंग के लिए। लेकिन बजट के अभाव में वो रह गया। कुछ थानों में बन गए थे, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की तो उन्होंने जो है इस बार एक आदेश किया है कि, और वो व्यवस्था होने जा रही है, वो प्रक्रिया में है कि हर थाने में 2 रूम बनेंगे, एक हमारे महिलाओं के लिए, एक पुरुषों के लिए चेंजिंग। उसमें सभी लेटरिन बाथरूम अटैच होगा, सभी व्यवस्थाएं होंगी। जैसे लेट ड्यूटी अगर हमारे होमगार्ड की हो रही है समापन, तो वहीं रात में रुक और जाए ये कोई। महिला होमगार्ड्स का जॉब रोल क्या होगा? जी, क्या जिम्मेदारी क्या होगी इन पर? मतलब जो जिस महिला तरह से वॉलंटियर्स की आप थानों, मांग कर रहे हैं, नहीं, जिस होमगार्ड्स तरह की से मांग एक ये पुलिस के सहायक के रूप में काम करते हैं, तो हमारी महिलाएं बेटियां जो भी आएंगी वो भी हमारी पुलिस के सहायक के रूप में काम करेंगी। एक बहुत बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री ने और किया है। मृतक आश्रित जो हमारे होमगार्ड के जवान कहीं कोई दुर्घटना में उनका शरीर पूरा हो जाता था, तो उनकी पत्नियां या उनके बच्चे, उनकी हाइट कम होती थी, तो अभी हमने वो फाइल चलाई थी, क्योंकि बच्चे तमाम हमसे मिल रहे थे, महिलाएं उनकी पत्नियां मिल रही थी, तो जिसकी हाइट कम थी, तो माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की, माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी, तो 2 सेंटीमीटर की छूट उसमें दे दी है। ये भी एक ऐतिहासिक काम हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी सकारात्मक सोच के साथ होमगार्ड विभाग के प्रति उनकी है शुरू से अब तक। और नागरिक सुरक्षा विभाग अब पूरे उत्तर प्रदेश में इसका 62 के बाद अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको पूरे उत्तर प्रदेश में इसका गठन करा दिया। ये ऐतिहासिक उपलब्धि हमारे इस उत्तर प्रदेश को मिली है। तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों ही तो असल विभाग- मायने में एक ट्रेनिंग दे दी और एग्जाम्पल दे दिया है सीएम योगी ने कि आपके रिसोर्सेज हैं उसको कैसे यूटिलाइज करना है। बहुत शुक्रिया निश्चित से। धर्मवीर जी।